नमस्ते, राम राम सबको। मैं मंजू वाधवा शामली से हूँ। मैं यहाँ पर सोशल अवेयर करने आई हूँ आपको। जो भी आप सैनिटरी यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट मैं आपको समझाने आई हूँ। जो भी हमें दिक्कतें हैं, जैसे पीसीओडी है, हमें उन दिनों बहुत दर्द होता है, पीरियड में ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, या फिर समय से पहले या समय से बाद में, उन सब के लिए मैं आपको अवेयर करूँगी और जो भी हमारे यूट्रस में समस्याएं हैं उनके बारे में समझाऊँगी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मार्केट के जो पैड्स हम अब तक यूज़ करते हैं उससे क्या नुकसान है, वो किस किस चीज़ से बने हैं और उनमें स्टॉकिंग पावर कितनी है। मैं लूँगी 50 ml पानी, एक इंजेक्शन से मैं इंसर्ट करूँगी मार्केट वाले पैड में। अब मैं लूँगी अपना सुकन्या स्वास्थ्य केयर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी, जो कि हवा, पानी और मिट्टी के संपर्क में आके घुल जाता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सिर्फ टिश्यू पेपर से बना है। इसमें टोटल 8 लेयर्स होती हैं और जो वाइप्स हम अपने बच्चों के लिए और अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं वो इसमें लगे हुए हैं। अब मैं इसमें भी 50 ml पानी इंसर्ट करूँगी। ये देखिए, मैं इसमें भी 50 ml पानी इंसर्ट कर रही हूँ। अब आप में से कोई एक जन आए और मार्केट वाले पैड को फील करे कि ये कितना गीला है और हमारा सैनिटरी पैड कितना गीला है। आप में से कोई भी आ जाइए। आरती मैम, आप आ जाइए। सॉरी, इसको फील कीजिए। अभी इसको सूखे हाथ से। ये ज़्यादा गीला है जो बाजार वाले। ओके, थैंक यू। अभी मैं 50 ml फिर से मार्केट वाले पैड में इंसर्ट करूँगी। और अगेन 50 ml सुकन्या स्वास्थ्य केयर पैड में भी इंसर्ट करूँगी। अब प्लीज़ कोई अदर टीचर आए और एक बार फील करें। कंपैरेटिवली ये ज़्यादा गीला है मार्केट वाला। अभी देखिए, मैं इसको स्क्वीज़ करती हूँ। इसमें गया है 100 ml पानी। ये मार्केट वाला है। मैं किसी का कोई नाम नहीं लूँगी क्योंकि सब ब्रांड हम सब के लिए अब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका रिस्पॉन्स ये है, जितना मैंने इसको दिया उसने सिर्फ, मुझे लगता है कि 10 ml ही लिया होगा, बाकी सब वापस दे दिया। ठीक है। और ये हमारा है सुकन्या स्वास्थ्य केयर। मैं इसको भी स्क्वीज़ करूँगी। कोई भी आके इसको स्क्वीज़ कर सकता है, चेक कर सकता है कि इसमें कितनी सॉकिंग है। इसमें भी 100 ही गया है।
बिल्कुल। अभी आप देखिए कि ये कितना पतला है। मैं सामने से आपको एक बार कंपैरिटी करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना पतला पैड है, ठीक है। लेकिन मार्केट वाला पहले से ही मोटा था। रुई का क्या काम है? सोकिंग करना। जितनी वो सोकिंग करती है उतनी अगर हमारी मैं एक सरल भाषा में बोलूँ कि हमारी टांगों की रगड़ से, हमारे पैरों के दबाव से इस पे हमने दबाव डाला तो सब लीकेज हो जाता है, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन ये 100 ml है। अभी इसमें मैं 50 ml और इंसर्ट करूँगी, फिर आप देखना कि इसमें कितनी सॉकिंग है। पानी थोड़ा है। ये देखिए मैं लगभग इसमें 20 ml पानी सर्ड और कर रही हूँ। और ये ग्लास में लगभग 30 ml है, यानी टोटल 50 है। ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ। ये पूरा सोख गया है। अब ये जब इसमें 150 ml आया है पानी तो ये लीकेज करने लगेगा। ये देखिए मैं इसको भी करके दिखाती हूँ। जब इसमें 150 ml आया तो ये सॉकिंग करना इसने बंद कर दिया। लेकिन मार्केट वाले ने सिर्फ 10 ml पानी सॉकिंग किया और हमारे ने कम से कम भी 120 ml सॉकिंग किया। 150 डालने पे वो लीकेज हुआ। यानी इसमें मार्केट वाले से हम सोचे तो मार्केट वाला 5 पैड और हमारा 1 पैड, इतनी कंपैरिजन है इसमें, है ना। आपने समझा, इसीलिए मैंने पानी डाल के बताया। अगर मैं खाली आपको ये पैड दिखाऊं तो शायद आप समझ ना पाते कि इसमें क्या खासियत है। फर्स्ट टाइम तो ये सबसे पहली बात है कि हम मार्केट वाले पैड लाते क्यों हैं। हम इसलिए लाते हैं ना कि हमें पीरियड हुआ है, हमें सॉकिंग करनी है पैड से, अदर तो कुछ नहीं। चलो सॉकिंग के मामले में मैंने आपको दिखा दिया कितना सॉकिंग करता है और इसकी और लेयर्स मैं आपको दिखाऊंगी। पहले जल्दी से ही ये पहले मार्केट वाले की मैं लेयर खोलूंगी। ये देखिए इसकी जो पहली लेयर है वो पन्नी से बनी हुई है, प्लास्टिक से, जो हमारे वेजाइना से टच करती है। ये देखिए ये पन्नी से बनी हुई है। हम इतने सॉफ्ट पार्ट जो हमारी मतलब समझिए हमारी बॉडी का जो सबसे सॉफ्ट पार्ट है, हम उसको पन्नी से 4 दिन 5 दिन 24 घंटे के लिए उसको चिपका के रखते हैं। कितना हार्मफुल है ये तो आपको पता होगा। अगर अपने मुंह पे हम पन्नी बांध लें तो हमें सांस तक नहीं आता, तो नीचे वाला प्राइवेट भी पार्ट हमारा भी तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली इसकी पन्नी है, दूसरा है इसका टिश्यू पेपर, और तीसरे में थोड़ा सा जेल, और फिर कुछ नहीं, सिर्फ कागज, ठीक है। इसकी टोटल 4 लेयर है और हमारे पैड की 8 लेयर है। इसकी सबसे पहली लेयर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहली लेयर है टिश्यू पेपर वाइप्स, जो हम बच्चों के लिए वाइप्स यूज़ करते हैं, फेस क्लीनिंग के लिए, अपने लिए हम फेशियल के लिए लाते हैं। सबसे पहली लेयर जो हमारे वेजाइना से टच करती है, यूट्रस से अंदर तक टच करती है और सॉकिंग बहुत अच्छी करेगी। नरम बिछौना, नरम कपड़ा, कुछ भी कह लो उसको, ठीक है। इसमें सेकंड लेयर है जो इस पैड की जान बोलते हैं। इसमें जो सेकंड लेयर है इसको बोलते हैं एनाइन चिप। ये देखिए ये एनाइन चिप है। इसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता होगा अब तक। जैसे हम इसके अंदर जो है, इसके अंदर है अल्कलाइन सॉल्यूशन। जैसे हम वाटर फिल्टर लगाते हैं, उनको हम पानी साफ करने के लिए लगाते हैं, उसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन के फिल्टर लगते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जो समुद्र की काई से बनता है अल्कलाइन सॉल्यूशन, वो इसमें स्प्रेड है, ठीक है। ये हमारे यूट्रस की सारी समस्या, पीरियड समस्या हो, वाइट डिस्चार्ज हो, जैसे हमारे पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं, किसी का 15 दिन में आ गया, 20 दिन में आ गया, बिफोर टाइम आ गया, या फिर लेट आया। लेट कैसे आया? 10 तारीख को हमारी थी, समझो अगस्त की 10 तारीख को है, हमें 10 को नहीं होता,
हमें 25 को होता है, हमें 30 को होता है। गर्ल्स को आजकल ये पीसीओडी की बहुत दिक्कत है, तो उस समस्या को हम बोलते हैं पीसीओडी। ये हम आम समस्या समझते हैं, लेकिन ये आम समस्या नहीं है। ये अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी जांच होएगी तो हमें छोटी मोटी कोई ना कोई कहते हैं कि मूंग के दाने या मटर के दाने बराबर हमें सिस्ट मिलती ही है। वो यही कारण है। रुई पन्नी से हम जो यूज़ करते हैं उन दिनों में हमारा पीएच लेवल बहुत बढ़ता है। जो हमारी ब्लीडिंग होती है वो हमारी रुई और पन्नी पे पड़ती है। गर्मी के कारण बैक्टीरिया दुगने होते हैं और हमारे वजाइना में जाते हैं, अंदर तक जाके वो सिस्ट बनाते हैं। गर्मी से दुगने हुए बैक्टीरिया अंदर चले गए, वो जगह जगह उन्होंने पकड़ बना ली, सिस्ट बन गए। ये जो हमारा है एनाइन से बोलते हैं इसको, ये भी टिश्यू पेपर से बना है, लेकिन इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन है जो हर तरह की समस्या, जैसे बैक्टीरिया निकले हमारे पैड के ऊपर, निकलते ही उनको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, उनको बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। और हर तरह का इन्फेक्शन, पीरियड जल्दी आना, देर से आना, ज़्यादा होना, कम होना, हमारे यूट्रस में स्वेलिंग होना, वाइट डिस्चार्ज होना, मतलब यहाँ तक कि जिसको डॉक्टर ने ऐसा भी बोल दिया है कि आपको सिस्ट है, बड़ी रसोली है, कैंसर की है, उसको भी आपको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसका परमानेंट यूज़ करते हैं, गारंटी मैं इस चीज़ की दूंगी, क्योंकि मैंने 2 से 3 को दिया है, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। उनकी स्टार्टिंग थी तो इससे उनको पीरियड भी टाइम से आने लग गया और थोड़ी थोड़ी गुल की उनकी गांठ निकलने भी लग गई, परमानेंट उसको डेली में यूज़ करने से, ठीक है। अब ये थी इसकी सेकेंड लेयर। मतलब जैसे ये हमारा पैड है, ये हमारा पैड है, ये इसमें एनाइन चिप है, ग्रीन कलर की पट्टी, इसमें हमने 2 या 3 डब्बे ढक्कन, सॉरी, जैसे दवाई के ढक्कन ले लो या 10 ml पानी जितना ले लो, इसके ऊपर हरी पट्टी पे डालना है। जो इसमें सॉल्यूशन है एल्कलाइन सॉल्यूशन, वो गीलेपन से एक्टिवेट होगा। ब्लीडिंग के दिनों में तो हमें गीला हुआ एक्टिवेट हो गया, उन्हीं दिनों जो भी हमारी दिक्कत है वो ठीक होती चलेगी। अदर जिनको पीरियड नहीं आ रही है, वाइट डिस्चार्ज है, उनको बिना पीरियड भी ये डेली में यूज़ करना है। यहाँ पे हमने 10 ml जितना पानी डाला, 7 डाल लिया, 8 ml डाल दिया, ग्रीन हो गई पट्टी एक्टिवेट पानी डालने से। हमने डेली बेसिस पे ही इसको यूज़ करना है। किसी को तो मैं दिन में 2 भी यूज़ करवाती हूँ जिनको ज़्यादा समस्या है। एक लड़की हमारे पड़ोस में ही है, उसको 4 साल से एक ही पैड पीरियड होता टाइम टू टाइम था, जैसे 10 तारीख है तो 11 को आ गया, 10 को आ गया लगभग, लेकिन एक ही पैड यूज़ होता था उसको, मार्केट वाला, जो सिर्फ 10 ml से होता है, यानी समझो कि ना के बराबर होता था। अभी ये 5-6 दिन पहले मैंने उसको ये जेल दिया कि नाभि के अंदर लगाना है और नीचे पेटों के भाग में लगाना है। बहुत तकड़ाहट थी, कितने सालों से उसका निकलता नहीं ठीक से, 4 साल से। उसको मटर के दाने के बराबर 2 सिस्ट भी बताई थी डॉक्टर ने, एक पानी की है और एक यूट्रस के मुंह पे है, जिससे कि उसको खुल के हो नहीं पा रहा था। सिर्फ उसने 2 दिन ये जेल यूज़ करा, 2 दिन क्या, एक ही दिन रात को आई मेरे पास शाम के टाइम, और पैड वो 3 दिन पहले से यूज़ करती डेली में, पीरियड आने से 3 दिन पहले। तो अगले दिन उसको पीरियड आया, उस दिन उसको 5 पैड यूज़ हुए। एक जो रात को उसने यूज़ किया था वो भी गंदा, और फिर उसने 3 उस दिन यूज़ करा, और एक, मतलब टोटल जो एक बाजार वाला यूज़ करती थी उसने मेरे वाले 5 पैड यूज़ करे। उसका जो बच्चेदानी के मुंह पे सिस्ट था, हो सकता है निकल गया हो, लेकिन अभी मैंने उसको बोला है 1 महीना लगातार ये पैड डेली में यूज़ करो और जेल की मालिश करो, फिर मैं आपका अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट है। लेकिन वो बहुत खुश थी कि जहाँ मेरा एक ही पैड होता था यूज़, और अकड़ाहट इतनी होती थी, मैं चल नहीं पाती थी, भारीपन इतना पेटों में लगता था, लेकिन वो रिलीफ है कि कुछ तो निकला। वैसे तो हमें नॉर्मली 4 या 5 दिन, वरना 3 दिन तो लगभग होना ही चाहिए। हमारी ये चीज़, गंदगी भी निकलनी जरूरी है, अगर ये नहीं निकलेगी तो सिस्ट का रूप ले लेती है। बच्चेदानी के, अभी देखो मैंने पहले गर्ल्स के लिए किया था यहीं पर, बच्चों को इतना समझाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना कि बच्चेदानी ये सब बोलना, तो उनको तो मैंने कुछ अलग तरीके से समझाया था। लेकिन जब अब लेडीज़ हैं, शादी भी हो गई है या फिर अनमैरिड है, इस चीज़ को समझती हैं कि सिस्ट बन गई तो उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। आगे जाके हम, पीसीओडी का रूप है, आगे जाके अगर हमें पीरियड ना हुए तो हम माँ कैसे बनेंगे। शादी हो गई तो भी दिक्कत है, शादी से पहले पीरियड खुल के नहीं आए तो भी दिक्कत है कि फ्यूचर कैसा रहेगा, है ना। तो इसीलिए रिकमेंडेशन इस चीज़ की हम देंगे। सॉकिंग के लिए आपने देखा है, अब इनकी लेयर्स के बारे में बता रही थी। जो इसकी 3rd लेयर है वो भी टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर यानी कागज़, ये देखिए बिल्कुल जो हम खाने के लिए कागज़ यूज़ करते हैं। और इसमें एक ऑक्सीजन लेयर है, जो हम बोलते हैं ना कि पैड में भी ऑक्सीजन लेयर होती है, यस पैड में भी होती है, जो हमारे हवा के प्रभाव को इधर से उधर करता है। देखिए
ये देखिए, ये इसमें ना मोरी मोरी छोटे छोटे छेद नजर आ रहे होंगे आपको। ये ऑक्सीजन लेयर है, ये टोटल 2 ऑक्सीजन लेयर है हमारे पैड के पीछे। एक ये है और इसमें फिर जेलेटिन पाउडर, ये जो सोकिंग का काम करता है, ये केले की स्ट्रीम से बनता है। जैसे आपने देखा होगा, मम्मी नानी दादी पहले बताती थी गोंद कतीरा, सुना होगा। हम कटोरे में बड़ा कटोरा लेते हैं, इतना टुकड़ा डालते हैं और पानी भर देते हैं पूरा, वो सोकिंग के लिए पूरा सोख लेता है पानी। सेम ये जेलेटिन पाउडर केले की स्ट्रीम से। केले का सबको पता होना चाहिए, केला ना पानी बहुत सोखता है। केला हम काट देते हैं, तना ऊपर से फिर से वो ग्रो हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी सॉकिंग की बहुत है, अपने आप जड़ पकड़ लेता है वो। तो ये केले का पाउडर, स्ट्रीम का पाउडर टिश्यू पेपर के अंदर स्प्रेड कर दिया। जब हमारा डिस्चार्ज हुआ, गीलापन हुआ, ये हमने जान के गीला किया, तो उसने जेल का वो ले लिया कि वो जेल फॉर्म में आ गया, है ना। अभी देखिए, इसके जो नीचे हैं वो भी सब टिश्यू पेपर है। ये देखिए, ये भी टिश्यू पेपर है। हमारे पैड में कहीं पे भी पन्नी, प्लास्टिक, रुई नहीं है, जो कि कैंसर बनने के कारण होते हैं। जितना पीएच लेवल बढ़ता है, रुई का काम गीला होना है, और गीला होकर अगर हम उसको महीनों भी धूप में डालते हैं तो वो सील रहती है, दब जाती है, कभी भी उस तरीके से उबड़ के नहीं आ पाती, है ना। और रुई को साफ करने के लिए आपने देखा, कपास लाइट क्रीम से कलर का होता है, उसमें ब्लीच डाले जाते हैं, जिससे कि हमारे पैड में वो वाइट दिखती है ना। तो पहला केमिकल तो उसमें ब्लीच डालते हैं, वो भी हमारे वेजाइना से टच करता है। दूसरा, हम उसमें स्मेल, हमारे पैड में किसी भी तरह की कोई आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है। हर पैड में मार्केट वाले क्या करते हैं कि हमारी बदबू को छुपाने के लिए इसमें ऑर्डर डालते हैं, जो कि स्मेल आती है, जिससे कि हमें, उनको लगे कि हमें अपने आप से स्मेल नहीं आ रही। लेकिन ये जो एनाइन चिप है, इसका काम है स्मेल भी नहीं आने देना। मतलब हर चीज़ के लिए हर्बल है बिल्कुल। और इको फ्रेंडली कैसे है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को मिट्टी में दबा देते हैं, खेतों में डाल देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो ये खुद घुल जाएगा, क्योंकि इसमें कागज है, टिश्यू पेपर है और ये जेल है। हमारे पेड़ पौधों में अगर वो गंदा होगा तो हम नहीं डालेंगे ना, लेकिन हम इसको कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, कूड़े का ढेर, हम दिल्ली जाते हैं, कैसे पन्नियों के ढेर हैं, तो ये ढेर नहीं बनेगा। हम इसको कहीं पे भी अगर फेंकेंगे, ये ढेर नहीं बनेगा, इको फ्रेंडली है, ये खुद से ही घुल मिल जाएगा, सड़ गल जाएगा। तो ये तो है इसके ये। और एनाइन चिप का मेन कारण है हमारे पैड पे, जो मैंने बोला आपको है कि पीरियड जल्दी आना, देर से आना, ज़्यादा होना, कम होना, समय से पहले आना, समय से बाद आना, नलों में सूजन होना, माँ ना बन पाना। कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो नेचुरली नहीं बनते। ये पैड हम डेली में यूज़ करते हैं। किसी किसी को तो मैं सुबह से शाम, शाम से अगले दिन, यानी 24 घंटे में 2 पैड यूज़ करवाती हूँ। उनको जो जो दिक्कतें हैं उनके समय आते ही ठीक होती चली जाती हैं। तो मेरे को यही समझाना था। और अगर कोई पूछता है कुछ, किसी को कुछ पूछना है, तो मैं जल्दी से बात खत्म करूँगी, क्योंकि फिर आपकी छुट्टी का भी टाइम हो जाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है और मुझे अप्रिशिएट करना है तो एक ताली हो जाए। समझ आया जितना मैंने आपको बताया, या कुछ और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे। किसी को भी कुछ, जैसे इन दिनों